मित्रों, आज हम लोग जानेंगे महादेव को अपना गुरु कैसे बनाएं। मित्रों, आज के युग में अधिसंख्य गुरु ऐसे हो गए हैं जिनसे उनके शिष्य व्यक्तिगत रूप से कभी मिल ही नहीं सकते हैं। यह बहुत अनर्थकारी है, क्योंकि ऐसे शिष्य जीवन भर गुरु से मिलने के लिए छटपटाते रहते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को लेकर इधर उधर भटकते रहते हैं। गुरु भटकाव खत्म करने के लिए धारण किया जाता है, न कि भटकाव बढ़ाने के लिए। जीवन के भटकाव को खत्म करने के लिए शिव से श्रेष्ठ गुरु कोई नहीं। सुखी जीवन के लिए शिव को गुरु बनाएं, उनसे अपने सवालों के जवाब मांगने, समस्या समाधान, कामना पूर्ति और देवदूतों की सहायता की आग्रह की तकनीक आप भी अपनाएं। मित्रों, अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान शिव को गुरु बनाने की जरूरत क्यों है? इसके लाभ क्या है? पहली बात यह है कि किसी को भी लाभ के लिए गुरु नहीं बनाया जाता है, अपितु गुरु की सकारात्मकता प्राप्त करके लोक परलोक सुधारने के लिए गुरु धारण करने की आवश्यकता होती है। भगवान शिव से अधिक सकारात्मकता कहीं और नहीं। गुरु रूप में उन्हें धारण करके इस लोक के सुखों को भोग करते हुए मोक्ष तक पहुंचना आसान है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि महादेव को गुरु कैसे बनाएं? किसी साफ सुथरे स्थान पर आराम से बैठ जाएं। सुविधा के लिए कुर्सी या सोफे पर भी बैठ सकते हैं। अब महादेव से आपको कहना है, हे देवों के देव महादेव और गुरुओं के गुरु भगवान शिव, आपको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मांड के प्रति मुझसे जाने अनजाने में हुए अपराधों को क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे दोषहीन करें। मेरे अनाहत चक्र को सुखमय शिव आश्रम बनाकर उसमें विराजमान हो और सदैव यहां वास करें। सुख और प्रसन्नता के केंद्र अनाहत चक्र में भगवान शिव की शक्तियों का वास होता है। यह मन की गति से सभी सवालों के जवाब प्राप्त करने में सक्षम होता है। अब भगवान शिव से कहे, मैं आपको अपना गुरु धारण कर रहा हूं, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करें, मेरे जीवन में स्थापित हो जाएं। अब आपको 3 बार बोलना है, हे महादेव मुझे ज्ञान दे, हे महादेव मुझे ज्ञान दे, हे महादेव मुझे ज्ञान दे। फिर भगवान शिव से कहें, मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने के लिए आपका धन्यवाद। आपको साक्षी बनाकर मैं इसकी घोषणा अंत में कर रहा हूं, ताकि अंतरिक्ष की शक्तियां मुझे शिव शिष्य के रूप में पहचान सके। फिर दोनों हाथ ऊपर उठाकर घोषणा करें और कहे, अखिल अंतरिक्ष साम्राज्य में मेरी घोषणा उद्घोष है, इसे दर्ज किया जाए। शिव मेरे गुरु है, मैं उनका शिष्य हूं। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जितनी भी प्रक्रिया बताई गई है उसको मात्र एक ही बार अपनानी है। जिस तरह कोई शरीरधारी गुरु एक ही बार कान में मंत्र फूंक कर गुरु बन जाता है, उसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं होती है। अब इतना करने के बाद शिव गुरु जी से शिव ज्ञान प्राप्त करने का आग्रह रोज करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा नमन स्वीकार करें और मुझे अपने शरण में रखिए। और हे शिव गुरु, मुझे ज्ञान दीजिए। हे शिव गुरु, मुझे ज्ञान दीजिए। हे शिव गुरु, मुझे ज्ञान दीजिए। मित्रों, अब बारी है गुरु दक्षिणा देने की। भगवान शिव को राम नाम बहुत प्रिय है। वे सदैव राम नाम का चिंतन करते रहते हैं। इसलिए गुरु दक्षिणा के रूप में उन्हें रोज 10 मिनट राम नाम जरूर सुनाएं। उनसे कहे,
कि मेरे गुरुदेव आपको प्रणाम है। आपको साक्षी बनाकर मैं गुरु दक्षिणा के रूप में आपको राम नाम सुना रहा हूं। मेरे मन मंदिर में विराजमान होकर राम नाम सुने, प्रसन्न हो और मुझे निरंतर शिव ज्ञान प्रदान करें। उसके बाद 10 मिनट मन ही मन राम नाम जप करना है। मित्रों, बात करते हैं शिव शिष्य के नियम के बारे में। मित्रों, भगवान शिव भोले भंडारी है। वे किसी पर भी कोई नियम नहीं थोपते हैं। गलती होने पर भी अपने शिष्यों को सीख देकर सुधरने का अवसर देते हैं। महादेव अपने शिष्यों को जल्दी सजा नहीं देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके शिष्य किसी के लिए भी दुख का कारण ना बने, इसलिए गिने चुने प्रतिबंध निभाने होते हैं। पहला, आप किसी का भी आलोचना ना करें, और दूसरा, गैर जरूरी तर्क से बचें। अब हम लोग जानेंगे कि शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब का आग्रह कैसे करें। मित्रों, कोई भी शिष्य अपनी जिज्ञासाओं के लिए अपने गुरु की ओर निहारता है, उनसे अपने सवालों के जवाब पाने की उम्मीद रखता है। आप भी शिव गुरु से अपने सवालों के जवाब प्राप्त करें। उनसे पूछा गया कोई सवाल अनुचित नहीं रहता। उचित समय पर परोक्ष या उपरोक्ष रूप से हर सवाल का जवाब मिल ही जाता है। अनाहत चक्र मन की गति से काम करता है। वहां आमंत्रित शिव शक्तियां ब्रह्मांड से सवालों के जवाब मन की गति से ले आती है। उन्हें डिकोड करने में जितना समय लगता है, वही समय आपके प्रश्नों का उत्तर पाने में लगता है। आगे मैं जो तकनीक बता रहा हूं, उसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे, उतना ही सटीकता से अपने सवालों का जवाब समझ सकेंगे। यह तकनीक विश्वास और अचेतन शक्ति कार्य विज्ञान पर आधारित है। मित्रों, अब हम लोग शिव गुरु से सवालों के जवाब पाने की विधि जानेंगे। सबसे पहले आप सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं। 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिव गुरु से अपने प्रश्नों का उत्तर का आग्रह करें। कहे, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूं। मेरा नमन स्वीकार करें। मुझे आपकी शरण मिले और मुझे ज्ञान दे। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपना प्रश्न रख रहा हूं। इसे स्वीकार करें और मुझे इसके उत्तर से अवगत कराएं। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर अपना सवाल कहे। ध्यान रहे, सवाल स्पष्ट होना चाहिए। एक सवाल में कई सवाल शामिल ना हो। पूछने के बाद आप आराम से प्रतीक्षा करें। डायरेक्ट या किसी ना किसी रूप में आपके प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए टाइम टेबल निर्धारित ना करें। सवाल का जवाब पाने के लिए व्याकुल ना रखें, अन्यथा अवचेतन शक्ति भ्रमित होगी, जिससे आप जवाब डिकोड नहीं कर पाएंगे। मित्रों, अब हम लोग जानेंगे कि अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए आग्रह कैसे करें। युगों से शिव गुरु अपने शिष्यों की कामनाएं पूरी करते आए हैं। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत से बैठ जाएं और 16 बार लंबी और गहरी सांसें लें। फिर शिव गुरु से अपनी कामना पूरी करने का आग्रह करें। कहे, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपका शिष्य हूं। मेरा नमन स्वीकारें और मुझे अपनी शरण में ले। हे शिव गुरु, मुझे ज्ञान दे। आपको साक्षी बनाकर आपके समक्ष अपनी कामना प्रस्तुत कर रहा हूं। इसे स्वीकार करें, साकार करें। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं, फिर अपनी कामना कहे। ध्यान रहे, कामना स्पष्ट हो। एक कामना में कई कामना ना जुड़ी हो। शिव गुरु से कहने के बाद कामना पूरी होने तक प्रतीक्षा करें।
मित्रों, अब हम लोग जानेंगे अपनी समस्या के समाधान के लिए कैसे आग्रह करें। अपनी समस्या का समाधान हेतु देवी देवता भी भगवान शिव के पास जाते हैं। आप भी उनसे अपने समाधान का आग्रह करें। इसके लिए सुविधाजनक स्थिति में शांत मन से बैठ जाएं। 16 बार लंबी और गहरी सांसें ले। फिर शिव गुरु से समस्या समाधान का आग्रह करें। कहे, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा नमन स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण में ले। हे शिव गुरु, मुझे ज्ञान दे, मैं विपत्तियों और समस्याओं से आहत हूं। मुझे समस्या मुक्ति की राह देकर सफल एवं सुखी कर्मयोगी बनाएं। आपका धन्यवाद। इसे 3 बार दोहराएं। फिर पूरे विश्वास के साथ शिव गुरु की तरफ से समाधान का प्रतीक्षा करें। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम। हर हर महादेव।